बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने पब्लिक डोमेन डाटा कैसे बनाना है। तो हमारी एक वीडियो पड़ी है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे पब्लिक डोमेन के जो जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, वेबसाइट्स यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे ब्रीफली बताया गया है, उनका जो यूज़ है वो भी बताया गया है। तो अब आपको ये इम्प्लीमेंट सारा करके बताता हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हमने सबसे पहले वेबसाइट्स हैं हमारे पास 3, ग्लोबल ग्रे है, गुटेनबर्ग है, उसके अलावा फीडबुक है। अब मैं फीडबुक से फॉर एग्जांपल बुक्स उठाता हूँ। ये मैंने वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट ओपन करने के बाद अब मैंने कोई भी बुक उठा लेनी है। अब यहाँ से कोई भी मैंने बुक अच्छी से उठा लेनी है, ये सारी फ्री पड़ी हैं यहाँ पे। अब मैंने ये बुक उठा ली, ये वाली एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। अब ये मैंने बुक उठा ली। अब मैंने क्या करना है, ये डाउनलोड कर लेनी है। अब इसी नाम का मैंने एक फोल्डर बना लेना है, इसी टाइटल के नाम का। ये बुक जो है हमारी डाउनलोड हो रही है। अब मैंने क्या करना है, ये जो है नाम कॉपी किया, ऑथर नेम और जो बुक का टाइटल है उसे, इन दोनों को कॉपी किया, और मैंने विकीपीडिया पे चेक करना है कि ये बुक पढ़ी है या नहीं। अगर आपके सामने विकीपीडिया पे बुक नहीं आ रही तो आप डाउनलोड नहीं करेंगे। ये पढ़ी है बुक, इसका मतलब हम इसे बना सकते हैं। ये बुक की सारी डिटेल जो है हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो है बुक का टाइटल जो है वो कॉपी किया, उसे क्या करना है, डेस्कटॉप पे हमने एक फ़ोल्डर बना लेना है। हमने इसी फोल्डर को जो है बुक का नाम दे दिया। अब इसमें हमने एक नोटपैड बना लेना है जहाँ पे हम अपनी डेटाबेस बनाएंगे बुक की। अब हमने ये एक नोटपैड बना लिया। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो जो चीज़ें अपलोडिंग में हमारे पास रिक्वायर होती हैं हमने वो जमा करनी है। सबसे पहले हमारे पास होता है बुक टाइटल। हमने ये बुक टाइटल रख दिया। उसके बाद हमारे पास आता है ऑथर का नेम। अब मैंने ऑथर का नेम जो है हमारा ये वाला कॉपी कर लिया। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब उसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन बुक की। अब मैंने क्या करना है, आप या तो ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लें, या आप विकीपीडिया पे जो आपकी बुक पढ़ी है उसका आप कोई भी पहले 2-3 पहरे उठा लें। आप सारी ना उठाएं बेशक, आप पहले 2 पहरे उठा लें। ये हमारी हो गई बुक की डिस्क्रिप्शन। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि वो कुछ सैम्पल्स थे, जैसे कि ये 3 लिखा हुआ है, इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने रिमूव कर देनी है डाटाबेस से, और स्पेसेस एक्स्ट्रा ख़त्म कर देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास आते हैं कीवर्ड्स। अब हमने कीवर्ड्स कैसे चूज़ करने हैं, वो या तो आप बुक में से देख लें, जैसे कि एक ये टाइटल हमारे पास कीवर्ड हो गया। 7 कीवर्ड्स आपने रखने। एक हमारे पास ऑथर का नेम हो गया, ये 2 कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद हमने यहाँ से कुछ और कीवर्ड देख लेने हैं डेटाबेस से। अगर डेटाबेस से नहीं देखने तो आप इस तरह करें, आप ये कैटेगरीज जो है हमारे पास, इनको भी एज अ कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं। ये 2 और हो गए, हमारे पास टोटल 7 कीवर्ड्स होने चाहिए। तो हमारे पास 4 हो चुके हैं, और हम कुछ इस तरह देख लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। हमने यहाँ पे एक कैटेगरी का पोर्शन भी बना लेना है। अब ये हमारे पास कैटेगरी है। अब बुक के रिलेटेड कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्रिक्शन फैंटेसी, ये तो एक हो गई, या फ्रिक्शन जनरल आप कर दें, एक फ्रिक्शन फैंटेसी 2 हो गई, या फ्रिक्शन लिटरेरी आप कर दें, या कोई भी इस तरह की जो बुक के रिलेटेड हो। जैसे कि ये हमारे पास वर्ड खड़ा है, ये कीवर्ड भी है और एक कैटेगरी भी है, ये देखें। अब हमारे पास 5 हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास डेटाबेस बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसी बुक के नाम को गूगल पे पेस्ट करना है। यहाँ से उठाया मैंने और गूगल में पेस्ट किया, और आगे हमने लिख देना है बुक कवर।
अब ये जो इस बुक के कवर बने हुए हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे टूल पे जाना है और यहाँ से साइज हमने लार्ज कर देना है। हमें जो है लार्ज साइज के कवर चाहिए। अब हम कोई भी अच्छा सा यहाँ से कवर चूज करेंगे, उसे एडिट करके अपना बनाएंगे, या आप कैनवा से या किसी भी और टूल से या पेंट से ही आप पिक्चर लेके आप अपना कवर बना सकते हैं। अब ये कवर ये वाला मैंने डाउनलोड कर लेना है, इसका साइज काफ़ी अच्छा है। अब मैंने ये सेव एज जो है इमेज कर लिया। अब ये मैंने जो है दोनों चीज़ें उठा के अपने जो हमने फोल्डर बनाया था उसमें रख देनी है। ये इमेज भी उठाई, ये इसमें रख दी। अब डेटाबेस में हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, वो है ऑथर की जो है डिस्क्रिप्शन। ऑथर के रिलेटेड जो है हमें पेपर बैक में डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। ये मैंने एक ऑथर का जो पोर्शन बना लिया, ये हम कैटेगरीज के नीचे बना लेते हैं। अब यहाँ पे ऑथर की बायोग्राफी हमें चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, वो भी हमें विकीपीडिया से ही मिल जाएगी। हमने क्या करना है, विकीपीडिया पे आना है, जो हमारा ऑथर है उस पर हमने क्लिक करना है। ऑथर की पिक्चर जो है वो भी हमें यहीं से मिल गई। ये ऑथर का एक पैरा हमने जो है डिस्क्रिप्शन उसकी बायोग्राफी का वो हमने उठा लिया। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने रिमूव कर देनी है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने रिमूव कर दी, कंट्रोल एस कर दिया। अब हमने जो ऑथर की पिक्चर है ये सेव कर लेनी है। इस पिक्चर को जो है हमने ऑथर के नाम से ही सेव कर देना है, जैसे कि हमारे पास ये हमने सेव कर दिया। इसे भी उसी ही फोल्डर में ले जाना है। अब ये हमारे पास तीनों चीज़ें, मतलब जो चीज़ें 3-4 चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको कैलिब्रे में ओपन करना है, या आप साइकिल एक और टूल है कैलिब्रे की अल्टरनेट, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास ये वाला टूल यूज़ हो रहा है कैलिब्रे, और एक हमारे पास ये साइकिल हो रहा है, ये वाला ई बुक। ये दो टूल यूज़ हो रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारी बुक है यहाँ से आप डाउनलोड पे जाएंगे। उसके बाद आपका विंडोज यहाँ से आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है, और जब डाउनलोड हो जाएगा आपने इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल का मेथड भी आपको दिखा देता हूँ। कैलिब्रे को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह वो इंस्टॉलेशन के लिए आएगा। आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट जाना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये सिंपल जो है इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। अब आपने जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपके पास आइकन आ जाएगा, वहाँ से आपने इसे ओपन कर लेना है। अब जो है मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और हमारे पास ये डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसे फिनिश करना है और इसे ओपन कर लेना है। ये खुद ब खुद लॉन्च हो जाएगा। टूल इंस्टॉल होने के बाद हमारी बुक की इस तरह शो होगी। अब हमने क्या करना है, इस बुक पे डबल क्लिक करना है। जब ये ओपन हो जाएगी तब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे एडिट करना है। एडिट में क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है एडिट मेटा डाटा पे। उस पे जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आईडीज रिमूव करनी है, ये डेट रिमूव करनी है, पब्लिशर डेट, ये पब्लिशर जो वेबसाइट है वो रिमूव करनी है। ये आप करें या ना करें, आप बेहतर है कि कर दें। ये भी हमने डिलीट कर दी, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो यहाँ थी। और ये हमारा जो कवर है यहाँ से ये भी हमने डिलीट कर दिया और ओके कर दिया। ये हमारा जो बुक का मेटा डाटा है वो एडिट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एडिट ई बुक पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। आपको नॉर्मल ई बुक एडिट करना बता रहा हूँ, जिसे एनोटेट कहते हैं। जो इलिस्ट्रेट है वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। इलिस्ट्रेशन में क्या है, बेसिकली हमने क्या करना है, बुक में जो है बुक के रिलेटेड इमेजेस डालनी है, चैप्टर के रिलेटेड, और डिस्क्रिप्शन डालनी है बुक की। अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो कवर है ये हमने पहला पेज डिलीट कर देना है। सबसे पहले ये लास्ट वाला जो है पेज डिलीट कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में आना है, इमेजेस में जो 3 इमेजेस खड़ी हैं वो हमने डिलीट कर देनी है। ये सबसे फास्ट और इजी मेथड है बुक को एडिट करने का। अच्छा, उसके बाद हमने ऊपर चले जाना है। ये जो चीज़ें डिलीट करने के बाद हमने क्या करना है, अपने फर्स्ट पेज पे आ जाना है। फर्स्ट पेज पे हमने क्या करना है, ये जो फीड बुक का लोगो खड़ा है वो हमने डिलीट कर देना है। उसके बाद ये सोर्स लाइन ये हमने इरेज कर देनी है। उसके बाद हमने आ जाना है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा ऑथर के बारे में खड़ा है। यहाँ पे हम लिखते हैं जो ऑथर का पूरा नाम है, यहाँ से हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं और हमने यहाँ पे लिख देना है। अब हमारे ऑथर का पूरा नाम जो है ये हमने ऑथर का नेम लिख दिया।
या आप इसे अपनी हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मेथड बता देता हूँ वो कैसे करना है। अब हमने क्या करना है, पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से नीचे तक हमने सारा रिमूव कर देना है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब बुक में वो जो ऑथर की डिटेल, ऑथर की डिस्क्रिप्शन के अलावा जितनी भी चीज़ें हमने वो क्या करना है, वो इरेज कर देनी है। ये मैंने सिलेक्ट की और इरेज कर दिया। अब ये हमारे पास सोर्स यहाँ पे भी खड़ा है, ये भी हमने इरेज कर देना है। और ये भी हमने इरेज कर दिया। अब हमने कंट्रोल एस ये सेव कर देना है। अब हमने क्या करना है, लास्ट पेज को देख लेना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब हमने इस पेज पे ऑथर की जो है इमेज डालनी है, वो कैसे डालनी है वो आपको मेथड बता देता हूँ। ये जो खाली जगह है यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है ब्रैकेट में div और आगे लिख देना है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। यहाँ पे हमने क्या करना है, इंपोर्ट करनी है जो हमारी इमेज है वो हमने इंपोर्ट करनी है। वो इंपोर्ट कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, इस इमेज वाले पोर्शन पे जाना है। यहाँ पे जहाँ हमारी ऑथर की जो इमेज पड़ी है वहाँ से हमने इंपोर्ट कर लेनी है। अब इंपोर्ट हमारी जो डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये हमारे जो है बुक का नाम है, ये हमारा ऑथर है, ये हमने इंपोर्ट कर ली और ओके। और लास्ट में हमने लगा दिया इसे बंद करने के लिए div और ब्रैकेट बंद कर दी। ये आपने स्लैश div लगाना है, किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए आप स्लैश यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हमने है BR एक स्पेस देने के लिए लाइन ब्रेक कर दी BR के ज़रिए, ये थोड़ी सी स्पेस आ गई यहाँ। अब ये हमने जो है बुक को एनोटेट कर लिया, इसे आप एनोटेट कहेंगे। जो इलस्ट्रेट है वो यहाँ पे हमने बुक की जो है डिस्क्रिप्शन डालनी है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। यहाँ पे हमने बुक की डिस्क्रिप्शन डालनी है और उसके अलावा जो पिक्चर्स यूज़ हो रही हैं बुक में, मतलब इमेजेस जो यूज़ हो रही हैं डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड या चैप्टर के एंड में जो इमेजेस हैं वो हमने डालनी है। इसी तरह आपने सबको सेंटर में डालते जाना है, डिस्क्रिप्शन को आपने थोड़ा अच्छा करके बनाना है और डालना है। तो इस तरह आप जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप इसी बुक को इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब इसी को अब मैं आपको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये div ये मैंने बोल्ड कर दिया या इसे मैंने हेडिंग 1 कर दिया। अब यहाँ पे भी मैंने ये वाला पोर्शन इरेज कर दिया। यहाँ पे स्लैश हेडिंग 1 ये रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, स्लैश div लगा देना है, ये भी मैंने बंद कर दिया। अब ये देखिए, ये जो हेडिंग है हमारी थोड़ी ज़्यादा प्यारी हो चुकी है। अब इसे आप सेंटर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप बुक को एनोटेट कर सकते हैं। ये हमारी बुक जो है एनोटेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना है। तो हमने अब वापस आना है अपनी बुक पे, यहाँ से हमने सेव कर देना है। यहाँ पे हमारी जो जहाँ बुक पड़ी है हमने वहीं पे इसे रख देना है उसी फोल्डर में। अब जो हमारी बुक पड़ी है वो डेस्कटॉप और ये हमारा जो है ऑथर का नेम, यही हमने सिलेक्ट कर दिया। ओके, जो बुक हमने सेव की है वो हमारे पास इस तरह का ऑथर के नाम का एक फोल्डर आएगा हमारे पास, जो हमने डेस्टिनेशन दिया है कैलिब्रे को। अब वहाँ पे ये बुक पड़ी है। अब ये बुक को हमने ओपन करना है, ये हमारे पास बुक हुई पड़ी है। अब हमने इसका नाम कैसे चेंज करना है, नाम भी इस तरह सेव नहीं करना। हमने नाम कैसे सेव करना है, ये जो स्पेसेस हैं या डैशेज हैं इनको इरेज करके हमने क्या करना है, प्लस करते जाना है। यहाँ पे स्पेस आए या डैश आए तो हमने इरेज करना है और यहाँ पे प्लस लगाना है। एक दूसरे को जोड़ने के लिए हम प्लस लगाएंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट में जो है ऑथर का नेम लिख देना है प्लस, ये आप देख लें जो ऑथर का नेम कैसे सेव करना है। अब ऑथर के नेम और बुक के नेम के दरमियान हमने क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस। और स्टार्ट में ये हमारी पहली बुक है, हमने 1 लिख दिया, हमने ओके कर दिया। अब ये देखिए, ये हमने बुक का नाम जो है वो सेव कर लिया है। वो प्लस माइनस लगा के आपने सेव करना है, ऐसे नहीं सेव करना। अब जो 1 है वो हमारा बुक का सीरियल नंबर जो है वो अब हमने इसे उठा के बाहर रख देना है। अब इस कवर को हमने पेंट में ओपन करना है, इसका साइज हमने सेट करना है। वो साइज कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। ओपन विद पेंट पे जाना है हमने, यहाँ पे हमने रीसाइज पे जाना है, यहाँ पे पिक्सल्स पे। अब जो ये है हॉरिजॉन्टल, इसे हमने कर देना है 630। ये नहीं सही आ रहा साइज, हमने क्या करना है, ये नीचे वाला 1000 आना चाहिए। आप डायरेक्टली इसे भी 1000 कर सकते हैं, इसे हमने 1000 कर दिया।
ये देखें अब ये हमारे पास साइज सही आ गया। यहाँ पे जो बुक के रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं, जो जिन्होंने ये कवर बनाया वो हमने इरेज करनी है। वो कैसे करनी है हमने, ये जैसे कि इनका ये लोगो खड़ा है वो हमने कैसे इरेज करना है, हमने यहाँ पे ये कलर पिक कर लेना है, यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है जो कलर हमने यहाँ पे करना है। अब उसे ऐड टू कस्टम कलर पे जाना है और ओके कर देना है। अब सेम कलर टू भी हमने यही कर देना है। अब यहाँ से हमने कुछ लिखने के लिए ले लेना है, अब इस पे हमने ये रख देना है। अब हमने इस पे जाना है, यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा सेम कलर में लिख देना और ये देखें वो लोगो जो है ख़त्म हो चुका है। अब ये कवर हमारा बन चुका है। अब हमने क्या करना है, ये कवर भी हमारा सेव हो चुका है। इसके स्टार्ट में भी हमने 1 लिख देना है, इसका जो सीरियल नंबर है वो भी हमने 1 लिख दिया। अब ये बुक हमारी एडिट हो चुकी है। ये जो हमारी पहली बुक थी बिना एडिटिंग वाली, इसे डिलीट कर देना है। ये हमारे पास बुक आ चुकी है, ये ऑथर का ये जो कवर आ चुका है, ये ऑथर की पिक्चर आ चुकी है। अब ये हमारे पास डेटाबेस है। अब हमने यहाँ पे जो टाइटल है उसके आगे लिख देना है एनोटेट। चूंकि हमने इसे एनोटेट किया है, हमने इसमें इलिस्ट्रेशन के लिए पिक्चर्स नहीं डाली, इसलिए हम इसे एनोटेट लिखेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन डालें बुक में और हर चैप्टर के लास्ट में पिक्चर्स डालें, फिर आप यहाँ पे इलिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, वरना आप नहीं लिख सकते, आपकी बुक जो है आप ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो आप सेव काम करें, यही आपके लिए बेहतर है। अब ये हमारी बुक कंप्लीट तैयार है। तो मजीद जो इलिस्ट्रेशन के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हमारे चैनल पे, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कैसे वो करना है। तो हम आगे और भी कंटेंट्स के बारे में बताएंगे। आप हमारी वीडियोस देखते रहें, हम आपको मजीद गाइड करते रहेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।